T20 टेस्ट का आज दूसरा दिन है। कल पहले दिन इंग्लैंड के 267 रन्स के जवाब में पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 73 रन्स बनाए थे। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं सीनियर सहाफ़ी और क्रिकेट एक्सपर्ट नसीम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। नसीम भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जनाब अली, हम खुश तो हो रहे थे कि हमने इंग्लैंड को आउट कर दिया, लेकिन बात यह है कि 118 पे 6 आउट कर दिए। उससे पहले आधी टीम 100 से पहले पवेलियन भेज दी। हमने 105 रन की पार्टनरशिप लगवा दी। आपको लगता है कि जिस चीज़ के लिए बदनाम थे बाबर आजम, द लेजीनेस इन द कैप्टनसी, कल हमने उसकी एक झलक देखी शान मसूद में कि जब ही वेंट फॉर द ऑफ स्पिनर्स एंड द लेग स्पिनर, और हो सकता है कि अगर आप लगा देते अपने इकलौते फास्ट बॉलर को, हल्का फुल्का बॉल इधर उधर हो जाता तो शायद पहले विकेट मिल जाती। डू यू एग्री टू दैट? आपने बिल्कुल ठीक कहा फैसल, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान ने कई मरतबा इस तरह के एडवांटेजेस गंवाए हैं। अभी शान मसूद के दौर में आप देखें 26 फॉर 6 आपने वो एडवांटेज बांग्लादेश के खिलाफ गंवाया, 448 आपने किया, उसके बाद वो एडवांटेज गंवाया। फिर अभी इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में आप 550 रन करके मैच हार गए, वो भी इनिंग से हार गए। आपको इनिशिएटिव जहां पे मिल रहा है आपने उसको लूज किया है। आपने मुल्तान टेस्ट ठीक है पहले जीत लिया, सेकंड टेस्ट मैच, लेकिन इस टेस्ट मैच में आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि चेंजेस बहुत कम किए। हो सकता है शानिज ज़ाहिर भी गए हो कि पिछले मैच में 20 आउट किए थे और इस मैच में भी उन दोनों की विकेटों की तादाद ज्यादा थी। साजिद की मैं बात कर लेता हूँ, नौमान की बात कर लेता हूँ, साजिद ने फिर छक्का मार दिया। तो मेरे ख्याल है कप्तान इसी पे फोकस करके होंगे। देखिए बड़े अरसे के बाद फैसल आप क्रिकेट ऐसी देख रहे हैं कि दोनों एंड से स्पिनर आगाज कर रहे हैं। ऐसा तो इंडिया में भी नहीं होता, वहाँ भी बुमराह के साथ एक स्पिनर करते हैं। तो हमने ऐसा नहीं देखा कि 2 स्पिनर्स इनिंग का आगाज कर रहे हो। ये हमने जिस तरीके की पिच बनाई थी और हमने अगर 118 पे 6 कर दिए थे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, वहाँ हमने एडवांटेज गंवा दिया। और वो जब हम एंड ऑफ द डे अपना स्कोर देख रहे 3 आउट हमारे भी हो गए 71 पे, तो उसके बाद समझ में आ रहा है कि रन थोड़े से ज्यादा बन गए। लेट्स सी आज कैसा आगाज करते हैं पाकिस्तान के बैटर, ये देखना होगा। नसीम साहब, मुश्किल में है पाकिस्तान। जी बिल्कुल मुश्किल में है पाकिस्तान। नसीम साहब, पहले दिन की विकेट काफ़ी स्लो थी और बॉल भी बैठ रही थी, आज कैसे खेली जाएगी, क्या प्रेडिक्शंस हैं आपकी? देखिए ये पिच आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है कि और ख़राब होगी। इसकी वजह यह है कि पंखे लगा के, हीटर लगा के आपने इसको सिखाया है, जो रूटीन से हटकर बनाया है। पिंडी में इस तरह की पिच बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। आपको देखे पिछला टेस्ट मैच भी तो पाकिस्तान ने उसी पिच के ऊपर 2 टेस्ट मैच करा दिए जो आमतौर पे नहीं होते, लेकिन हमारा होम एडवांटेज था, हमने दिया। हम कैसी पिच बनाते हैं, अगर ये बहुत ही खराब पिच होगी तो एक रेटिंग पॉइंट पिछले 2022 में कम हुआ था पिंडी का, एक और आप कम कर लेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ग्राउंड को जो है वो मुश्किलात में लेते हुए जाएंगे। दूसरी चीज ये कि इस पिच के ऊपर अगर गेंद पहले दिन बैठ रहा है, पहले ही दिन जो है वो थोड़ा सा रुक के आ रहा है, पाकिस्तान ने चौथी इनिंग खेलनी है इस पिच पे, ये बात ज़हन में होनी चाहिए। हम क्रूशल टॉस लूज कर चुके हैं और अब जब आपने चौथी इनिंग इस पे खेल ली होगी तो मेरा ख्याल है कि गेंद और फंस कर आएगा और रुक कर आएगा, क्योंकि आपने थोड़ा सा ट्रेडिशन काम नहीं किया, पिच को बनाने में थोड़ा रूटीन से हटके काम किया हुआ है। उसके असरात जो है वो हो सकता है कि हमारे लिए बम फटके हमारे लिए बम फाड़ दें, वो ये हो सकता है, इसमें कोई शुबा नहीं है। टॉर्पीडो जो हमने मारा है वो उल्टा पलट के हमें ही ना मार दे। अच्छा नसीम भाई, अब सिचुएशन ये है कि हमने देखा कि विकेट जैसे खेल रही है, बुरा खेल रही है, बॉल बैठ रहा है, ऑड बॉल क्या, सारा बॉल ही ग्रिप होके बाहर और अंदर आ रहा है। अब शान मसूद और वाइस कप्तान सऊद शकील को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? पहले टेस्ट में जब हमने देखा था, आखिरी दिन जब आए थे खेलने जो रूट एंड हिज कंपेनियन, उन्होंने उस स्पिनिंग विकेट का एक हलिया निकाला कि वो रिवर्स स्वीप। हालांकि उस पर इंग्लिश अखबारों में तनकीद भी बहुत हुई कि जी आप रिवर्स स्वीप मार के सारे आउट हो गए, बट उनकी एक इंटेंट नजर आई और उन्होंने उस चालाकी को काउंटर करने की कोशिश की। हमारे बल्लेबाजों को नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए या शुड वी ऑप्ट फॉर सम बेसबॉल लाइक क्रिकेट? देखिए बेसबॉल अगर खेलने के लिए गए तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। फैसल का हुआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया।
इनके लिए ज्यादा बेहतर ये होगा कि देखिए लूज बॉल को मिस ना करें। यहाँ पे लूज बॉल आपको बहुत कम मिलेगा, जो लूज बॉल मिले उसको आपको चार्ज करने जाना है। और दूसरा, सऊद शकील स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, कब खेलेंगे जरा बताओ भाई। थोड़ा सा यहाँ पे सऊद शकील के जो चीकी सिंगल्स हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और शान मसूद अगर इसमें थोड़ा सा साथ देने में कामयाब हो गए तो इसका फायदा होगा। हमने देखा है आगा सलमान स्पिनर्स को बेहतर खेल लेते हैं और लोअर ऑर्डर में उन्होंने रन्स भी स्कोर करके दिए, लेकिन उसके बाद अगर आप जाके अपनी बैटिंग देखेंगे, आमिर जमाल अगर हिटिंग करने में थोड़ी बहुत कामयाब हो गए तो बेहतर है, फायदा हो जाएगा। नीचे से अगर आप जाके देखेंगे तो फिर आपको कोई नुकसान भी दिखाई दे रहा है इतना ज्यादा। आपको अभी बहुत कुछ करना है इस मैच में। मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने इतना आसान नहीं है आपके लिए ये मैच, और खास तौर पे अगर कल आपकी एक विकेट गिरी होती और इतने रन होते तो आप थोड़ी सी ड्राइविंग सीट पर होते, लेकिन 3 विकेट गंवाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग सीट जो है वो इंग्लैंड ने हासिल कर दी है, और खास तौर पे जिसमें तो उनके विकेट कीपर ने रन किए, तो ड्राइविंग सीट पर तो वो लेकर आगे, खासकर उनके 3 जो आउट कर गए पाकिस्तान के, ड्राइविंग सीट उनकी लग रही है इस वक्त। और नसीम भाई, पहला सेशन वैसे तो इस ऐसी विकेट पे सेशन सारे इंपॉर्टेंट हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ द फर्स्ट सेशन। पहले सेशन में अगर आप 50, 60, 70 ऑड रन कर जाएं, एक विकेट भी ना गिरे आइडियली, लेकिन अगर एक विकेट भी गिरे, विन सिचुएशन होगी पाकिस्तान के लिए। अगर एक विकेट गिरा के पाकिस्तान 80 रन कर लेता है तो ये पाकिस्तान सेशन जीता। ये जो चौथा सेशन होगा इस टेस्ट मैच का वो पाकिस्तान जीता, अगर पाकिस्तान ने सिर्फ एक विकेट गिराई। लेकिन हमने एक चीज देखी है फैसल, जिस वक्त हम पे एकदम प्रेशर पड़ता है हम उस प्रेशर से निकल नहीं पा रहे। उस प्रेशर में जब हम आ जाते हैं तो आज वाकई ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होगा। पहला सेशन जो 2 घंटे का होगा उसके अंदर पाकिस्तान कैसे अपनी हिकमत अमली को तरतीब देता है, कैसे लेके चलता है। विकेट बचाना आसान काम नहीं होगा, लेकिन मैंने जो बात कही, आपने बोर्ड पे रन्स भी लगाने हैं। वहाँ छक्का लगाएंगे तो बिल्कुल ही छक्का लगाते लगाते आप खुद आउट हो जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा नसीम भाई, वक्त मुख्तसर है एक, लेकिन एक और बड़ा अहम इशू है कि ये सीरीज़ हो जाएगी कंप्लीट, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है हमने। कप्तानी का मामला अभी तक लटका हुआ है, अंदरूनी खबर क्या है? रिजवान बन रहे कप्तान, कोई और बन रहा है कप्तान? देखिए, अब तक की तो खबरें यही है कि आपके पास चूंकि कोई और कप्तान है ही नहीं बनाने के लिए, तो शायद रिजवान को ही बनाना पड़े। लेकिन फैसला अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं रिजवान के साथ हरगिज नहीं जाऊंगा। ओके। इसकी वजह यह है कि ना बाबर, ना रिजवान, ना शाहीन और ना उस ग्रुप का कोई खिलाड़ी कि जिसकी वजह से जब दोबारा कम बैक कर रहे होंगे लड़के तो वो फिर अंडर परफॉर्म हो जाए और पाकिस्तान का ना सोचे और अपने पुराने ताल्लुकात को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हिकमत अमली और अपनी कम अज कम अपनी परफॉर्मेंस से जरूर इस तरीके का कुछ शो करते हुए दिखाई दे कि वो टीम को फायदा ना हो रहा हो। तो मैं नहीं समझता इनको कप्तान होना चाहिए। मुझसे पूछेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से आमिर जमाल ने पिछली टेस्ट सीरीज में क्रिकेट खेली थी, नए कप्तान की तरफ जाओ, कौन है की तरह जाओ। अच्छा, आप किसको फिर करेंगे? फर्ज करें आज आमिर जमाल है, आमिर जमाल। This is an absolute wild pick और अगर तो ऐसा है तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन नसीम भाई, आप कोई बात ऐसी हवा में करते नहीं, मुझे लग रहा है देयर इज समथिंग इन द एयर। बट बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसमें इतना ज्यादा फैसल भाई इस पे सोचा जा रहा है, मैं आपको बताऊं, इस जानिब सोचा जरूर जा रहा है, चांसेस कम है। लेकिन मेरे से पूछें कप्तान तो मैं आमिर जमाल के साथ ही जाऊंगा। चले ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अगर है तो ये तो काया पलट जाएगी, लेकिन लेट्स सी क्या होता है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।